SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। मीत में मनमीत राज को देखकर चौंक जाता है और मीत हुड्डा के बारे में सोचता है। वह सदमे की स्थिति से बाहर निकलता है और राज के पास जाता है जो स्ट्रेचर पर है। वह राज का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जबकि राज उसे देखता है और मुस्कुराता है। राज यह जानकर खुश होता है कि मनमीत उसके पास है और बोलने वाला है, जबकि पैरामेडिक्स उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं और मनमीत से कहते हैं कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। मनमीत एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और राज का हाथ पकड़कर कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा। इस बीच सरकार हवेली में मीत हुड्डा अपना बैग पैक कर रही है, जबकि उसका बबीता और राज का फ्रेम शीशे को तोड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। टूटे हुए कांच देखकर वह चौंक जाती है और शोर के कारण मेघना के आने पर असहज महसूस करती है। मीत को मदहोश देख मेघना मीत से पूछती है कि क्या हुआ। मीत उसके दिमाग से निकल जाती है और कांपने लगती है, क्योंकि वह कहती है कि उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। भाग्य लक्ष्मी में शालू आयुष को बताती है कि ऋषि अभी लक्ष्मी के साथ है, इसलिए ऋषि को भांग देने का यह सही समय है। आयुष शालू को बताता है कि जब कोई नशे में होता है तो वह हमेशा सच बोलता है, जबकि शालू ऋषि और लक्ष्मी को मुस्कुराते हुए देखती है। वह भी शालू के लिए अपने प्यार को बिना जाने ही कबूल कर लेता है, जिससे शालू शर्मा जाती है। दूसरी ओर झूले पर बैठी लक्ष्मी के बालों को ब्रश करते हुए ऋषि को देखकर मलिष्का और सोनल जग को जलन हो रही है। मलिष्का सोनल को भांग लाने का आदेश देती है ताकि वह उसे लक्ष्मी को पिला सके और सभी लक्ष्मी का एक अलग रूप देख सके। सोनल ने मलिष्का को यह कहते हुए प्रेरित किया कि इस बार उनकी योजना विफल नहीं होगी, क्योंकि वे वास्तव में सभी की आंखों में लक्ष्मी को गिरा देंगे। मलिष्का और सोनल दोनों यह सोचकर मुस्कुराती है कि अब उनका सपना सफल नहीं होगा, इसलिए वे इसे पूरा करने के लिए चल पड़ती है। कुंडली भाग्य में माही पालकी को अपने नए रूप दिखाने के लिए अपने कमरे में ले जाती है, जो उसने अपने अगले मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए तैयार किया है। थोड़ी देर बाद माही पालकी से पूछती है कि जब वह कॉलेज में थी तो क्या उसका कोई अफेयर था। हालांकि पालकी उसे बताती है कि वह किसी चक्कर में पड़कर अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर बाद पलक माही से कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसकी माँ सही कह रही है कि उसके पिता बहुत प्यार करते हैं। जल्द ही समय बीत जाता है और पालकी की माँ उन्हें रात के खाने के लिए बुलाने आती है। उन्हें रसोई में मदद करने की परवाह न करने के लिए ताना मारती है। पालकी माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह अगले दिन उसकी मदद करेगी। थोड़ी देर के बाद पालकी अपनी चाची के लिए दूध खरीदना याद करती है और अपनी माँ से कहती है कि वह एक पल में वापस आ जाएगी, जबकि उसकी माँ माही से कहती है कि वह दिन के लिए चली गई है। कुमकुम भाग्य में पल्लवी ने दीदा और दिलजीत से कहा कि उसने कभी भी रिया को कोई वादा नहीं किया है, लेकिन रणबीर से रिया से शादी करने का वादा लिया है, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। इस बीच दिलजीत पल्लवी से पूछती है कि वह किन परिस्थितियों के बारे में बात कर रही है और पल्लवी उसे बताती है कि वह प्राची के बारे में बात कर रही है। वह उन्हें बताती है जब उसने रणबीर से वादा लिया था तो प्राची को मृत मान लिया गया था और रणबीर के पास आगे बढ़ने का मौका था, लेकिन तस्वीर में प्राची के वापस आने के बाद वह उसके लिए रणबीर की भावनाओं को नहीं जानती। दीदा और दलजीत पल्लवी से कहते हैं कि अगर रणबीर के मन में प्राची के लिए कोई फीलिंग्स है तो वह कभी भी अक्षय को प्रपोज करने में मदद नहीं करेगा। हालांकि पल्लवी ने उन्हें यह कहते हुए अपनी बात रखी कि उन्हें पहले रणबीर से पूछे बिना घोषणा नहीं करना चाहिए थी। दूसरी ओर रणबीर अक्षय के पास जाता है क्योंकि अशोक भी पार्टी में आता है। राधा मोहन में भूषण भागने पर विचार कर रहा है, जबकि मोहन केतकी को शांत करता है। राधा देखती है कि भूषण भागने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे रोकने के लिए तैयार हो जाती है। जब गुनगुन उसे गोफन में एक कंकड़ से रोकती है
तो भूषण लड़की को मारने ही वाला है कि केतकी उसका हाथ पकड़ लेती है। अजित भूषण को भागने से रोकता है और उसके जूते निकालता है, यह कहते हुए कि भूषण को जूते से पीटा जाना चाहिए। भूषण उसे फिर से धक्का दे देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल उसे रोक देता है। राधा परिवार की एकता पर मुस्कुराती है क्योंकि मोहन राहुल को सूचित करता है कि भूषण को किसी और के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। वह भूषण को पकड़ लेता है और राधा को पीटने के लिए एक लकड़ी का डंडा देता है। राधा केतकी को छेड़ देती है और उसे कहती है कि वह भूषण को सिखाए कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। केतकी अपनी सभी उत्पीड़न को याद करती है और परिवार के देखते ही उसे पीटती है। कादम्बरी केतकी को रोकने के लिए रोती है और उसके सामने कदम रखती है क्योंकि भूषण खड़ा होता है और उसे बताता है कि उसके परिवार के सदस्य उसे कैसे संभालते हैं। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कादम्बरी का पालन पोषण किया। कादम्बरी ने भूषण को थप्पड़ मारा, सभी को चौंका दिया, उसे बताया कि वह लड़कियों को परेशान नहीं कर सकता। पुलिस के आने के बाद मोहन सिर हिलाता है, वह सुझाव देता है कि उसने उन्हें बुलाया है। कावेरी मोहन को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन दामिनी को चुनता है कि उन्हें जेल भी डाला जा सकता है। वह मोहन को उसे अंदर ही अंदर सुलझाने की सलाह देती है क्योंकि समाज उनके परिवार का मजाक उड़ाएगा। मोहन उसे बताता है कि समाज की चिंता से किसी महिला की सुरक्षा नहीं पड़ सकती। वह कावेरी को सूचित करता है कि एक बेटी के पिता के रूप में वह किसी भी पुरुष को किसी लड़की की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करने दे सकता। कावेरी राधा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहन उसे रोकता है और पूछता है कि वह ऐसे गंदे आदमी का समर्थन क्यों कर रही है। भूषण कावेरी को गले लगाते हुए मोहन के अपमान का बदला लेने के लिए कहता है। वह तोड़ता है और परिवार को सूचित करता है कि वह उसे दोष देने के लिए भुगतान करेगा। राधा केतकी को शांत करती है जबकि अजित अपनी दुल्हन को गले लगाता है। दामिनी को लगता है कि राधा ने मोहन को फिर से चुरा लिया क्योंकि मोहन ने राधा और केतकी को गले लगा दिया।